कलयुग में नारद जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को सुनाई भागवत कथा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान में। एक बार की बात है, भगवान नारद जी पृथ्वी पर आए। पृथ्वी लोक सर्वोत्तम समझकर यहाँ पर पुष्कर, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, श्रीरंग सभी तीर्थों का दर्शन कर लिए, लेकिन उनको शांति का अनुभव कहीं नहीं हुआ। नारद जी ने देखा कि सारी पृथ्वी कलियुग से प्रताड़ित हो रही है। अब यहाँ पर सत्य, ताप, दान, दया आदि कुछ भी नहीं है। सभी जीव अपने पापी पेट को पालने में लगे हुए हैं। आलसी, झूठ बोलना, हिंसा, मंदबुद्धि, भाग्यहीन उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं। लड़कियों का तोल मोल हो रहा है। लोग बाजार में अन्न बेचते हैं। कुछ स्त्रियां वैश्या बन गई है। ब्राह्मण पैसे लेकर वेद पढ़ते हैं। ये सब नारद जी से देखा नहीं गया और वे भगवान श्री कृष्णा के लीला स्थल यमुना जी के तट पर पहुंच गए। वहां पर नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि वहां एक जवान स्त्री बैठी हुई रो रही थी। उसके पास दो वृद्ध लेटे हुए थे और पास में बहुत सारी सैकड़ों स्त्रियां पंखा चला रही थी। तरुणी स्त्री रो रही थी। कभी वो दोनों वृद्धों को उठाती और उनकी सेवा करती। दूर से भगवान नारद देखकर अचंभित हो गए। उस युवती ने भगवान नारद जी को देख लिया और खड़ी हो गई और बोली, महात्मा जी, आप तो सभी के डग नष्ट करते हो, तो जरा मेरा डग भी नष्ट करते जाइए। इतना कहकर वह युवती नारद जी को प्रणाम करती हैं। तब नारद जी उस स्त्री से पूछते हैं, तुम कौन हो देवी, और ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं, और ये सैकड़ों कमल नयनी कौन हैं? मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों मेरे पुत्र, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य हैं, और ये सभी गंगा जी आदि हैं, जो मेरी सेवा के लिए आई हैं। समय के झरझर फेरे से मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। भक्ति कहती हैं, मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में सम्मान मिला और गुजरात में मैं बुई हो गई। वहाँ घोर कलियुग से मेरा अंग भंग हो गया, लेकिन जब से मैं वृंदावन आई हूँ, मैं वापस जवान हो गई हूँ। किंतु मेरे सामने मेरे दोनों पुत्र थके मंदे पड़े हैं। हम तीनों साथ रहने वाले हैं, फिर ये विपरीतता क्यों? नारद जी ने ध्यान लगाया और कहा, देवी, सावधान होकर सुनो। ये कलयुग है। सदाचार, योग मार्ग, ताप आदि सभी विलुप्त हो गए हैं। संसार में जहाँ देखो वहाँ दुष्ट लोग सुखी और सत्पुरुष दुहक से मलिन हैं। तुम जवान और तुम्हारे बेटे बूढ़े, इसका कारण ये है कि लोग अभी भी भक्ति में लगे हुए हैं। अर्थात तुम्हारे ग्राहक अभी भी हैं, लेकिन तुम्हारे बेटों के कोई ग्राहक नहीं हैं। अर्थात कलयुग में कोई ज्ञानी और वैरागी होना नहीं चाहता। भक्ति बोलती है, महाराज जी, तो मेरा दुहक कैसे दूर होगा? नारद जी बाले, यदि तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें सब बताऊंगा, जिससे तुम्हारा सारा डग दूर हो जाएगा। फिर भगवान नारद जी गीता, वेद, उपनिषद का पाठ करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जागने का नाम ही नहीं ले रहे। तब नारद जी बड़े बड़े महात्माओं, ऋषियों से पूछते हैं, गीता, वेद, शास्त्र से भक्ति तो जग गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे। फिर नारद जी तपस्या करते हैं। तब उनके सामने सनकादि मुनि आते हैं और तीनों को भगवत पुराण सुनाने को कहते हैं। फिर नारद जी सुखदेव जी से भेंट करते हैं। नारद जी सुखदेव जी से पूरी भागवत कथा का श्रवण करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए। तब सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी, आप बड़े ही विवेकी हैं। भागवत कथा का श्रवण 7 दिनों में होना चाहिए। तब नारद जी भागवत कथा का श्रवण करना शुरू करते हैं। भागवत कथा का सार, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर गए, कलयुग का आरंभ हो गया। यहाँ भला करने पर भी श्राप लग सकता है। कलियुग की दृष्टि ने राजा परीक्षित को भी श्रापित कर दिया। सद्द्वापर युग में जो फल तपस्या, योग, समाधि से मिलता था, कलयुग में वो केवल हरि कीर्तन से मिल जाता है। इसलिए हरि कीर्तन करो। लोगों के कुकर्मों के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है। लोग पैसे के बदले कथा सुनाते हैं, इसलिए कथा का सारा सार मर गया। लोग पाखंड का आश्रय लेने के कारण ध्यान योग का सार मर गया। स्त्रियों के साथ भैंसों जैसे रमण किया जाया है, इसमें किसी का दोष नहीं है, ये तो इस युग का स्वभाव है। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। भगवान कृष्ण के कमल चरण का चिंतन करो, और तुम तो भक्ति हो, सदा उन्हें प्राणों से प्यारी हो। इस प्रकार भक्ति को पूरी कथा सुनाए। यज्ञ संपन्न कराया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। सुनकर भक्ति अति प्रसन्न हुई।
भक्ति बोली, महाराज जी अब मेरा सारा दुख दूर हो गया, अब मैं कहाँ जाऊँ। नारद जी ने कहा, तुम भक्ति हो जाओ, सभी के हृदय में जाकर बैठ जाओ। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।